कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही। चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी और पार्टी के नेता वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ही पार्टी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। इस बार नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी की वजह से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। सिद्धू की पत्नी ने जो आरोप लगाए, उसके बाद पार्टी के नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। पार्टी के नेता तिलमिला उठे हैं। दर्शकों, पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। सत्ता में अपनी वापसी की कवायद में जुटी कांग्रेस के लिए उसी के ही नेता मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का बयान कांग्रेस के लिए टेंशन का सबब बन गया है। दर्शकों, कांग्रेस अपने नेताओं के बयानों और खुलासों की वजह से चुनाव हारती है, क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी के ही नेता कांग्रेस पर पैसे लेकर टिकट बेचने से लेकर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। बिहार में भी चुनाव के पहले कांग्रेस के नेता ने पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। चुनाव के बाद पार्टी के बड़े नेता शकील अहमद ने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब पंजाब में भी चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता ही पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पंजाब की सियासत में नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा नाम है, लेकिन उनकी सियासी ख्वाहिश न बीजेपी में रहते हुए पूरी हो सकी और न ही कांग्रेस में। कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठाया। ऐसे में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सियासी सीन से गायब सिद्धू परिवार साल 2027 के लिए एक बार फिर से सक्रिय हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने पिछले महीने फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब नवजोत कौर ने कांग्रेस के सामने सिद्धू को 2027 के लिए मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की शर्त रख दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में 500 करोड़ रुपए की अटैची वाली बात कहकर नवजोत सिंह सिद्धू की सियासी राह को आसान बनाए जाने की बजाय कहीं मुश्किल तो नहीं खड़ी कर दी। दरअसल पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने शनिवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि अगर कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है तो वो दोबारा सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे। वहीं पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिद्धू के दावों के बाद कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कांग्रेस की नेता नवजोत कौर सिद्धू पर पलटवार किया और कांग्रेस पार्टी से बाहर जाने की नसीहत दे दी। सुरेंद्र राजपूत ने कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू की ओर से पार्टी पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि नवजोत कौर सिद्धू बीमार होने के बाद शायद दवाओं के असर से मानसिक संतुलन खो बैठी है। उन्हें एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है। सुरेंद्र सिंह राजपूत ने आगे ये भी कहा कि नवजोत कौर सिद्धू हो या नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों ही कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से आए थे, तो क्या वो बीजेपी में कोई अटैची देकर रहे थे? नवजोत कौर सिद्धू को ये पता होना चाहिए कि यही वो थे जो कांग्रेस की बड़ाई करते थकते नहीं थे। वहीं नवजोत कौर के इस दावे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला। जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस में सीएम बनाने के लिए कई पैमाने हैं, इसमें एक मापदंड सिख होना भी है, जिस पर सिद्धू खरे उतरे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि सीएम की कुर्सी 350-500 करोड़ रुपए में बेची जा रही है, तो ये राजनीति नहीं है, ये भ्रष्टाचार की खुली नीलामी है। वहीं अब चौतरफा घिरने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और कांग्रेस नेता नवजोत कौर ने अपने 500 करोड़ रुपए वाले बयान पर यू टर्न ले लिया। नवजोत कौर का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नवजोत कौर ने कहा कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि एक सीधे साधे बयान को इतना घुमा फिरा कर पेश किया गया। ये बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। दर्शकों, सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने शनिवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था। ऐसे में सवाल एक बार ये उठता है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी में जाने के लिए सिद्धू की पत्नी कोई जुगाड़ लगा रही थी, और क्या बीजेपी की तरफ से एंट्री नहीं देने के बाद उन्हें यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें